मैं तो देखा हूँ जम्मू के अंदर में कि किसी भी गली में चले जाओ तो वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले लोग बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का अगर कोई टोपी लगा कर जाता है तो उसे सहर्ष लोग स्वीकारते हैं, उसे उससे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। आम जनता 70 साल पहले जहाँ था, 70 साल 75 साल के बाद भी आज वहीं पे है। हमारा चूंकि पार्टी आंदोलन से निकल के आया है, हम सत्ता लोभी लोग नहीं हैं। अगर सत्ता का लालच होता तो आज से पीछे बीते 5 साल पहले ही हम पंजाब में अपने सत्ता को प्राप्त कर चुके थे। जब सीएम साहब ने मात्र 10 सभा किया था और वहाँ सभाओं में सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर मैंने काम किया है दिल्ली के लिए तो आप मुझे वोट दीजिएगा, और लोगों ने 70 में से 62 सीटें देकर के सरकार बनाई। हमारे सीएम साहब ने जो हमारे को संदेश दिया है कि जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है उस तरीके से हम जम्मू को भी यहाँ पे जम्मू के लोगों को हम सुविधा देंगे। नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलीज हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। सेंटर से भी कई लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और पिछले दिनों राहुल गांधी की भी एक बहुत बड़ी जनसभा जो थी वो यहाँ पर आयोजित की गई और आने वाले दिनों में किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी और यहाँ पर इलेक्शंस कितने टाइम में आएंगे वो तो वक्त बताएगा। मगर जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अभी कुछ समय में शायद आ सकते हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपनी कमर कस रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस समय जो है वो मैदान में शायद इस बार उतरने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पकड़ बना ली है। तो आज जो खास बातचीत होगी वो इसी मुद्दे पर की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने पैर जो है वो यहाँ पर जमाएगी। और हमारे साथ बात करने के लिए मनीष सिन्हा जी हैं, ये प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के और आज ये यहाँ पर दौरे पर आए हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हो रही हैं। तो मनीष जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है जम्मू कश्मीर में। नमस्कार NH1 देखने वाले सभी साथियों को। तो जम्मू में अभी हम लोग विस्तार वाले हालात में हैं। धीरे धीरे संगठन को हम बड़ा कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना संगठन को बना लिए हैं। हमारे सीएम साहब ने जो हमारे को संदेश दिया है कि जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है उस तरीके से हम जम्मू को भी यहाँ पे जम्मू के लोगों को हम सुविधा देंगे। तो सर, पहले हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी अक्सर कुछ नेता थे आपके जो मीडिया में आते थे, बयान देते थे या काम करते थे, मगर अब लग रहा है कि शायद आप लोगों ने भी मन बना लिया है कि आने वाले समय में यहाँ पर इलेक्शन में उतरा जाए और अपनी जो आपकी पार्टी है अब तो काफ़ी एरियाज़ में जो है वो फैल गई है। अब यूपी में भी अच्छी तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेके क्या स्ट्रेटजीज हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं या गोवा में या पंजाब में, वहाँ हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं इलेक्शन को। और रही बात जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में तो अभी केंद्र ही फैसला नहीं किया है तो हम कोई ऐसा फैसला नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारा फैसला सिर्फ और सिर्फ संगठन के लिए है, जो हमारे माननीय सीएम साहब ने हमें दिशा निर्देश देकर यहाँ भेजा है। हम उस संगठन पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूती से संगठन को खड़ा करें और आने वाले टाइम में जिस दिन इलेक्शन अगर घोषणा होती है केंद्र के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा, तो उस दिन हम मजबूती से इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्या आपका मेन फोकस खाली जम्मू रीजन में है या कश्मीर में भी आप लोग काम करना शुरू कर गए हैं? आपके जो वॉलंटियर्स हैं या पार्टी के नेता हैं, कुछ सामने आपने कोई नाम सजेस्ट किए हैं? कौन है कश्मीर से, कौन खड़ा होगा या कौन लोग हैं जिनको लोग उनका चेहरा देखकर सामने आएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन का हमें प्रभाव दिया गया है। कश्मीर के लोग अलग लोग हैं, वो पार्टी के द्वारा नुमाइंदगी उनको मिल चुकी है। हमारे को यहाँ जम्मू का दिया गया और जम्मू में हम सिर्फ काम कर रहे हैं। तो जम्मू का आज का जो दौरा है कितने दिन का है और आप यहाँ पर किस तरीके से गतिविधियाँ क्या क्या आप देखेंगे यहाँ पर और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे? देखिए, दौरा के लिए ऐसा कोई टाइम मुकर्रर तो है नहीं। हम तो यहाँ पार्टी को मजबूत करने आए हैं। अगर बाय द वे समय का डिमांड होगा ज़्यादा तो ज़्यादा समय हम देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि पार्टी जल्द से जल्द कम समय में संगठित होकर मजबूती से आगे आने वाले समय में, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट तो है कि अब आपको इलेक्शन में जाना ही जाना है। जिस दिन भी घोषणा हो उससे पहले हम संगठन को खड़ा कर लें, जो हमारे माननीय सीएम साहब कम से कम इस इलेक्शन का निर्णय लेने में उन्हें असुविधा न हो।
तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी यहाँ पर इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, पंचायत के इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं लिया, शायद कुछ वजूहत रही होंगी या पार्टी को लग रहा होगा कि अभी वक्त है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि ये सही वक्त है काम करने के लिए? और दूसरा, जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोड मैप है, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट स्टेट है, अगर हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की बात करें तो इट्स अ डिफ़िकल्ट स्टेट। व्हाट्स योर प्लान फॉर दैट? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना तो ये डिफिकल्ट स्टेट है, ना कुछ ऐसा कुछ है। देश में एक ही चीज़ है जो हमारा चूंकि पार्टी आंदोलन से निकल के आया है, हम सत्ता लोभी लोग नहीं हैं। अगर सत्ता का लालच होता तो आज से पीछे बीते 5 साल पहले ही हम पंजाब में अपने सत्ता को प्राप्त कर चुके होते। अगर कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम पार्टी में जोड़ रहे थे, अगर लोगों का भी कहना था कि आप अगर इनको ले लोगे तो आप सत्ता में चले जाओगे, लेकिन हम लोग सत्ता लोभी लोग नहीं हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि जिस प्रदेश में अगर हमें काम करना है तो वहाँ काम करने की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार से हमने दिल्ली में किया है। और जम्मू के लिए भी हम लोगों का उद्देश्य सिंपल वही है, इसलिए हम पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, जो सत्ता के लिए सिर्फ आएंगे, आते ही हमसे पद मांगेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सीएम साहब का एक बयान भी आया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो भी लोग अगर पद का लालसा रखते हैं तो आम आदमी पार्टी उनके लिए अच्छी पार्टी नहीं है। मेरा भी यही क्वेश्चन था नेक्स्ट कि आप जम्मू कश्मीर में किस तरीके से नए चेहरों को सामने लाएंगे, क्योंकि अक्सर जो भी नई पार्टी यहाँ पर बनी है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी जिस तरीके से आई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नेता जो थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो जोड़ तोड़ के वो उनकी पार्टी में आए। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग जो हैं इतने सक्षम हो पाएंगे कि अपने लेवल पर जो नए लोग हैं उनको सामने लाकर पब्लिक के सामने रखें, और वो उतनी क्रेडिबिलिटी आपको लगता है कि उसमें? बहुत पोटेंशियल है जम्मू के अंदर में, बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो आपको मुद्दा, यहाँ पे एक्टिविस्ट, ऐसे मैं तो देखा हूँ जम्मू के अंदर में कि किसी भी गली में चले जाओ तो वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले लोग बैठे हैं, वहाँ यूट्यूबर बैठे हैं। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग काम करने का लालसा लोगों के अंदर में है सोशल एक्टिविटीज़ में, कि यहाँ तो आप चाहें तो अच्छे से अच्छे लोगों को आप जोड़ सकते हैं जो कि काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं। और आज हमारी पार्टी जैसी पार्टी के लिए ऐसे ही लोग चाहिए। और आज जम्मू की आवाज़ भी है कि आज सही मायने में काम करने वाले लोग आए, सत्ता लोभी नहीं आए, जो 70-75 सालों से लोग देख रहे हैं। आ तो रहे हैं सत्ता में आने के बाद क्या कर रहे हैं? सिर्फ घोटाले, पैसा, लोगों को का पैसा खाना है, बड़े बड़े घोटाले करने हैं। आम जनता 70 साल पहले जहां था, 70 साल 75 साल के बाद भी आज वहीं पे है। एकमात्र अरविंद केजरीवाल उनके लिए विकल्प है, जो आज जम्मू के लोग मानते हैं। जम्मू के लोग ये स्वीकारते हैं। आज कहीं भी चले जाएं, चाहे छोटे छोटे गांव में चले जाएं, चट्टी में चले जाएं, चाहे किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी पॉकेट में चले जाएं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में चले जाएं, हर जगह अरविंद केजरीवाल जी का अगर कोई टोपी लगाकर जाता है तो उसे सहर्ष लोग स्वीकारते हैं, उससे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या सबसे बड़ी ताकत आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में वो है? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा जो नारा चला था कांग्रेस मुक्त भारत, और उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। क्या लगता है आपको कि क्या सबसे बड़ी पावर रही जिसमें अरविंद केजरीवाल की सीट जो है वो नहीं हिली, दिल्ली में बड़े मजबूत तरीके से वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने? सबसे बड़ी आपकी क्या लगता है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है पार्टी की? देखिए, जब ये 2014 में ये आवाज़ हमारे नरेंद्र मोदी बीजेपी के जो है उन्होंने उठाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो जो लोग कांग्रेस के लोग थे वो लोग पार्टी छोड़ कर बीजेपी में आकर ज्वाइन कर लिए, और फिर वही लोग इलेक्शन लड़े। मतलब सत्ता लोभी लोगों को का जमावड़ा बन गया एक बीजेपी, और कुछ नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो काम की राजनीति की है। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और एक ही हम लोग का मन में था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। काम के अलावा हम लोग का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। और जब हमारे सीएम साहब, चाहे वो 2020 का इलेक्शन में, जिस बार पिछली बार जो हुआ था, उसमें उन्होंने स्पष्ट, जबकि हिंदू मुस्लिम बहुत सारे मुद्दे बीजेपी ने वहाँ पे गर्म किए थे, बड़े हालात खराब हो गए थे, शाहीन बाग जैसे वहाँ बना दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब सीएम साहब ने मात्र 10 सभा किया था और वहाँ सभाओं में सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर मैंने काम किया है दिल्ली के लिए तो आप मुझे वोट दीजिएगा। और लोगों ने 70 में से 62 सीटें देकर के सरकार बनाई। आप समझ सकते हैं कि काम की राजनीति का कितना बड़ा रोल होता है। लोगों ने हिंदू मुस्लिम जात पात सबसे को त्याग करके लोगों ने काम की राजनीति को स्वीकारा है। और आज देश की आवाज़ है, आज पूरे देश में कहीं भी चले जाए, चाहे गोवा में, आज तो केरल तक से आवाज़ आने लग गया, महाराष्ट्र से आवाज़ आने लग गया,
नीचे आप जो स्टेटें हैं वहाँ चले जाए, आज बंगाल से आवाज़ आने लगे, मतलब हर चारों तरफ से ये आवाज़ है कि आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ आए, हम उनको पूरा समर्थन देंगे। तो अगर बात करें जम्मू की, तो हर एक पार्टी का अपना अपना एक मुद्दा होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने अलग मुद्दों पे राजनीति करती है, जम्मू में खासकर श्रीनगर में उनका अलग मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कौन सा सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ? क्योंकि आपको भी मालूम है कि यहाँ पर वोट लेना जो है जम्मू में खासकर बहुत डिवाइड वोट होगा। तो सबसे बड़ा क्या आप यहाँ पे रखेंगे, सबसे बड़ा क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू कोई देश से बाहर का पार्ट नहीं है, ये देश का एक पार्ट है, और जो देश के मुद्दे होते हैं वही जम्मू में भी है। अगर दिल्ली में भी मैंने भी बोला कि इलेक्शन हुआ था तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हुआ था, जात पात हुआ था, लेकिन हम लोगों ने एक ही बात बोला है कि हम लोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी, ये जो हमारे बिजली और पानी, ये जो हमारे 5-6 मुद्दे हैं, मैं उन्हीं को लेकर चलूँगा। और इनकी ज़रूरत हर जगह है, किसी देश के, चाहे वो बिहार चले जाए, चाहे बंगाल चले जाए, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाए, चाहे पंजाब चले जाए, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह ये 5 मुद्दे जो हैं, 6 मुद्दे जो है वो अहम है। इनसे परे होकर के हमें चलना, हमारा चलने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। हम इन्हीं 5-6 मुद्दों पे काम करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में किया है वैसे हमको यहाँ जम्मू में करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि अक्सर आपकी पार्टी को जो है वो टारगेट किया जाता है, कहा जाता है कि ये मुफ्त बांटने वाली पार्टी है। अक्सर वादे करती है कि भाई बिजली मुफ्त में दे देंगे, पानी मुफ्त में दे देंगे, और सरकार को उससे बहुत नुकसान होता है। तो क्या लगता है कि वो आपका एक जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उसी तरीके का कोई आने वाले दिनों में उस तरीके के वादे होंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के जो इस तरीके से बिजली मुफ्त के जो वादे थे वो आजकल यहाँ की पार्टीज ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है कि वो आने वाले दिनों में उस पर भी काम होगा? देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात है ये कि आज लोग दूसरे देश के पॉलिटिकल पार्टी हमें बोलते हैं कि ये मुफ्त की पार्टी है। कम से कम चोर पार्टी तो नहीं बोलता ना। आज हमने लोगों के धनों को लूटा नहीं है जिस तरीके से बीजेपी ने लूटी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 70 सालों के शासन में लूटा, जिस प्रकार से जम्मू में आपका एनसीपीडीपी ने लूटा, उस तरीके का तो पार्टी नहीं है ना। मुफ्त दे रहे, जनता के पैसे को जनता को लौटाना कोई पाप नहीं होता है। जनता के पैसे को जनता को ही लौटा देना कोई पाप नहीं होता है। आज हमने दिल्ली में वो कर दिखाया। आज हम पे चाहे वो लाख इल्जाम लगा दें, लेकिन हमने उनके पैसे को लूट के बड़े बड़े बंगले नहीं बनाए। आज भी हमारे यहाँ के विधायक ऐसे ही छोटी मोटी टूटी गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद आज छोटी छोटी गाड़ियों में है। और इनके यहाँ तो एक पुरानी प्रथा है कि अगर कोई भी 1 साल के लिए भी विधायक बन गया तो उनके 4 पुश्त बैठ के खाएंगे। तो ये लोग चोर लोग हैं। चोर लोग तो इल्जाम लगाएंगे। अगर मुफ्त लौटाया है हमने तो जनता को लौटाया है, और जनता का पैसा को जनता को देना कोई भी पाप नहीं होता। हमारे सीएम साहब ने हमेशा बोला है कि अगर बाय द वे मैं बड़ा बेटा हूँ आप लोगों का, क्या बड़ा बेटा का ये जिम्मेदारी नहीं होता कि घर की जिम्मेदारियों को उठाए? अगर वो क्या नहीं चाहेगा बड़ा बेटा कि उनके माता पिता जो हैं वो तीर्थों पे जाएं, उनके माता पिता जो हैं वो घरों में सुख शांति से रहें? क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो घर का गार्जियन है उसको कम से कम लायबिलिटी हो? बिजली का बिल भर देते हैं हम, क्या गुनाह करते हैं? अगर हम पानी का बिल भर देते हैं, क्या गुनाह कर देते हैं? अगर हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं तो कौन सा गुनाह? अगर अच्छी सड़क दे रहे हैं, अच्छा पार्क दे रहे हैं, अच्छा स्कूल दे रहे हैं, उनके बच्चों का अगर फीस माफ कर दे रहे हैं तो कौन सी बुराई कर दे रहे हैं? 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद आज दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे 5 साल में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके फीस को हमने नहीं बढ़ने दिया, वहीं रोक के रखा। और सरकारी स्कूल के स्टैंडर्ड को प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दिया कि अगर बाय द वे इन लोगों को दिक्कत होता है पढ़ाने में तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आने वाला टाइम दिल्ली के इतिहास याद करेगा जिस दिन ये सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ के बड़े बड़े पदों पे जाएंगे। तो वही मेरा क्वेश्चन अब आने वाला था कि क्योंकि जो आपकी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा वो यही था कि एजुकेशन सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है दिल्ली का, खासकर एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी हेल्थ और एजुकेशन जो है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा रिमोट एरिया है, टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा है, अलग तरीके से यहाँ पर स्कूल और हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम। तो क्या लगता है कि आप लोग अगर कहीं ना कहीं अच्छी सीटें यहाँ पे ले जाते हैं, इस पे भी काम होगा? इसी पे काम होगा जो निहायत जरूरी है आमजन के लिए। सबसे पहले उसी पे काम होगा। जब तक समाज हमारा शिक्षित नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगी। आज दिल्ली में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो काम
ऐसा नहीं है कि एक बार स्कूल में काम कर दिया, काम खत्म हो गया। जरूरत के हिसाब से पूरे 5 साल काम चले हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। अगर जरूरत हुआ है उसी हिसाब से प्लान करके आगे हुआ है। अगर बच्चों को लगता है कि टेबल बढ़िया होना चाहिए, टेबल बढ़ा दिया गया। स्कूल का क्लासरूम बढ़िया होना चाहिए, वो किया गया। स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लोगों को लैपटॉप चाहिए, लोगों को टैब चाहिए, वो दिया गया। टीचरों को हायर एजुकेशन में भेजने के लिए बाहर विदेशों में भेजना पड़ेगा, वो बाहर भेजा गया। मतलब ऐसा नहीं है, हर स्टेप पे काम किया गया कि अगर शिक्षा का स्तर उठाना है तो एवरीडे काम करते रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ है वैसे जम्मू में भी होगा, क्योंकि ये 70 साल का कोड है, ये जल्दी ठीक नहीं होना है। लेकिन मैं ये वचन देता हूँ, हमारी सत्ता जिस दिन आएगी, मैं आने वाले साल 2 साल में ही जम्मू की तकदीर बदलने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो लास्ट जाते जाते मेरा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि लीडर्स जो आप यहाँ पे चुनने वाले हैं, आपने पहले भी बहुत क्लियरली कह दिया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड में नहीं होंगे, आप नए लोगों को जो है मौका देना चाहते हैं। तो क्या वो लोग भी उसमें होंगे जिन लोगों ने काफी समय से यहाँ पे काम किया है, वो भी उम्मीद रखते हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं, काम किस प्रकार का किया? अगर पॉलिटिकल पार्टी में रह करके काम किया है तो शायद हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, हमारे सीएम साहब ने अभी स्पष्ट बोला है कि जो लोग सत्ता के लोभ लालच से अगर आम आदमी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं तो उनका हमारे लिए दरवाजा बंद है। जो लोग देश में काम की राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए हमारा द्वार 24 घंटा खुला हुआ है। जो लोग काम करेंगे और काम करने वाले लोग हैं उनके दरवाजे पे हम जाकर उनको बुलाएंगे कि जम्मू की बेहतरी के लिए उनकी जरूरत है, आप आओ, हमसे जुड़ो। लेकिन जो लोग चोर हैं, जिन लोगों ने आज तक लूटा है, सत्ता लोभी लोग हैं, वो लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे तो उनके लिए हमारा सदैव दरवाजा बंद है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी, और आज स्पेशल जो इंटरव्यू इनके साथ किया गया, इन्होंने स्पेशल अपने सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर मौका ढूंढते हैं कि उन्हें कोई अच्छा पद मिलेगा, उसको लेकर इनका कहना था कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी पार्टी में जगह नहीं देगा, और डेवलपमेंट के इश्यूज वही रहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने लंबे समय से करके दिखाया है। और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत काम करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी इनकी पार्टी इसी तरीके से काम करेगी अगर इन्हें मौका दिया गया तो। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।